Hello, I am Sunil Guleria, and today I want to discuss with you that is how we can uh, how we can use if else in JavaScript. So to use if else in JavaScript, first we have to create our web page. So I'm using here that is Sublime, and you can use any suppose HTML editor. So I'm going to write the code. So I have written here HTML tag, then I'll use here that is the head tag, and in head tag I have to use that is the title as usual, और आप यहाँ कह सकते हैं आप use of if else statement. This is your title, and now after this title we have to start with the body tag, and in body tag you can close it, and in body tag I can use here that is h1, and h1 I am going to use here that is use of if else statement in JavaScript. अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में यूज करनी है तो हमें पता है कि हमें जो स्क्रिप्ट टैग वो यूज करना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको बॉडी में ही यूज कर रहा हूँ स्क्रिप्ट टैग, देन यू हैव टू क्लोज दिस स्क्रिप्ट टैग। और ये जो हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया है इसके बीच में आपने इफ एल्स को यूज करना है, और इफ एल्स अगर हमने यूज करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इफ एल्स को जब यूज करते हैं तो उसका कहाँ रोल होता है, क्योंकि ये हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट होती है ये सारी लैंग्वेजेस में है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन, एंड इन ईच एंड एवरी लैंग्वेज। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट है उसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो आप इफ को यूज करने से पहले थोड़ा सा आप रियल लाइफ के साथ इसको रिलेट करें कि हम रियल लाइफ में इफ को कहाँ यूज करते हैं। तो आपके पास मान लो मैं स्क्रिप्ट में कुछ कोड लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज VAR एंड देन आई एम टेकिंग हेयर मार्क्स, एंड मार्क्स में मैं मार्क्स जो असाइन कर रहा हूँ लेट्स सपोज 45। और अब आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं ये इसका रिजल्ट डिस्प्ले करूं कि अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास हो जाए, और 40 या 40 से कम है तो उसको हम कह सकते हैं कि यू आर नॉट पास। तो उसके लिए हम एक तो हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अगर हमने मैसेज देना है तो हम मैसेज देने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि हम अलर्ट लगा सकते हैं, आप अलर्ट लगाओ और आप लिखो यहाँ यू आर पास, और हम जानते हैं कि सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है, और साथ में ही मैंने एक और स्टेटमेंट दे दी अलर्ट, एंड आप कहो उसको यू आर नॉट पास। अब अगर हम इसको स्क्रिप्ट को लिखते हैं और अगर हम इस स्क्रिप्ट को सेव करके एज इट इज रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई जो लाइंस हैं उनको वो स्टेप बाय स्टेप सबको एग्जीक्यूट करता है। वो पहले इस लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा, फिर ये अलर्ट भी आ जाएगा, और फिर ये अलर्ट भी आ जाएगा। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एक जो सीक्वेंस होती है वो ये होती है कि वो फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है और वो वन बाय वन करके आगे की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इस केस में हम चाहते हैं कि अगर उसके मार्क्स तो अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा हैं तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास प्रोग्रामिंग में आती है तो आप अगर के लिए यूज करेंगे इफ, एंड देन इफ का सिंटैक्स है इफ लगाएंगे और ये हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं, उसके बीच में आप एक कंडीशन लगाओ। और वो कंडीशन कैसे लगानी है हमने कि इफ मार्क्स, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है जिसमें मार्क्स पड़े हैं वो है मार्क्स, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू यू कैन पुट हेयर कंडीशन 40। अगर ऐसा है तो आप एक ब्लॉक शुरू करो, और ये जो ब्लॉक है ये हमने यहां क्लोज करना है। इसको मैं टैब यूज कर रहा हूं ताकि ये इंडेंटेशन इसकी अच्छी लगे। और अगर उसके मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं
तो अब ये जो ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक में मैंने लिखा यू आर पास और अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी कि अगर आपकी ये कंडीशन जो है ट्रू है, इसको इवैल्यूएट करेगा और ये सही है, ये ट्रू है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको ट्रू कहते हैं, और ये ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर ये फॉल्स है, क्योंकि इस केस में तो अभी 45 है तो ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं, तो वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसके एग्जीक्यूट करने के बाद वो इसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमें क्या यूज करना, हमें इसमें भी इफ लगा देनी है। इफ यूज करेंगे और हम यहाँ यूज करेंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, फिर तो आ जाएगी हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट, दैट इज यू आर पास। लेकिन अगर उसके मार्क्स जो हैं वो हमारे पास कंडीशन आ गई कि लेस देन 40 है, मतलब 39 से लेके और उससे नीचे जितने भी मार्क्स होंगे अगर वैसे हैं तो क्या करें, तो हम यहाँ इसको एक और ब्लॉक लगाने वाले हैं और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। ये आपके ऊपर है, आप इसमें भी कमेंट लगा सकते हैं, दैट इज एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं किसी वीडियो में आपको ये कमेंट का पता है कि जो कमेंट लगाते हैं तो इसमें 2 फॉरवर्ड स्लैशेस और उसके आगे जो कुछ लिखते हैं उसको कंपाइलर जो है वो कंपाइल नहीं करता है, और आप ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये 2 फॉरवर्ड स्लैशेस वाला कमेंट भी यूज होता है। अब हमने ये जो कंडीशन लगाई है और अलर्ट लगाया, अब होगा क्या, अगर आपके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 40 होंगे तो ये वाला चल जाएगा, नहीं तो अगर आपके मार्क्स जो है लेस देन 40 होंगे तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम जावास्क्रिप्ट में ये सीख रहे हैं कि अगर हमने इफ स्टेटमेंट यूज करनी है तो इफ को हम कहाँ यूज करते हैं, या अगर आप बिगिनर्स हैं फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इफ को हम कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको इफ की एग्जांपल डिस्कस किया और थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर पाया हूँ। लेकिन इसके लिए आप कुछ स्पेशल वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं जिसमें आपको ये टीच किया गया हो कि हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूज इफ, एंड देन इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ एल्स ऑल्सो। अब आप इसको सेव करें, और अगर आप इसको नोटिस करें कि हमने ये कहाँ सेव किया, तो आप ये देखें सी गुलेरिया पाइथन वीडियोस एंड देन जावास्क्रिप्ट वीडियोस एंड हाउ टू यूज ये। अब मैं अपना एक्सप्लोरर को ओपन करूंगा और यहाँ हम सी गुलेरिया में गए हैं, देन उसके बाद था इसमें पाइथन वीडियोस, एंड पाइथन वीडियोस के बाद आप जावास्क्रिप्ट वीडियोस में जाएंगे एंड हाउ टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, और इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो आइकन है ये हमारे पास विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एज का है, दैट इज योर वेब ब्राउजर। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके इफ यू वांट टू ओपन दिस विद क्रोम सो यू कैन यूज दिस, दैट इज ओपन विद, एंड यू विल ओपन दिस। अब आपका जब ये पेज चला है तो दिस पेज सेज दैट इज यू आर पास, कि आप पास हैं, क्योंकि हमने जो वहां वैल्यू दी है उसके बाद ये है तो स्क्रिप्ट को वो एग्जीक्यूट करता है। और आप फिर अपने कोड में आ जाए, मैंने सब लाइन में लिखा है, कोड में आके आपने, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट हो गए यू आर पास, अब आप क्या करो, इसमें कोई ऐसी वैल्यू दो जो 40 से छोटी हो, लेस हो। तो आप आइदर यू कैन असाइन हियर 25 और आप इसको कंट्रोल एस करें ताकि सेव हो जाए। सेव करके आप फिर वेब ब्राउजर में जाएं, आपकी फाइल वही होनी चाहिए, राइट, और आप इसको रिफ्रेश करें। जब रिफ्रेश करेंगे तो अब आपके पास क्या हुआ कि फर्स्ट वाली इफ जो है वो फॉल्स है और आपके पास दूसरे वाली इफ जो है वो एग्जीक्यूट हुई, तो आपका वो जो मैसेज है यू आर पास वो नहीं आया है। इसलिए हम इनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स तो आपने यहाँ देखा यू आर नॉट पास, ओके करेंगे, और मैं कोड में आपको फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। इस बार क्या हुआ कि आपकी वैल्यू जो है वो 25 है, उसने चेक इसको भी किया है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्यों कह रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हमने अपने जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसमें कंट्रोल डाल दिया है कि कब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं और कब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता हूं। अब कंप्यूटर अपनी मर्जी नहीं करेगा कि वो फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करना शुरू करे और लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट करे। उसके लिए हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट है, और ये हमने अभी इफ स्टेटमेंट डिस्कस किए। आप इसमें बहुत सारा जो काम कर सकते हैं वो असाइनमेंट वर्क होता है, और बीच में आपने ये भी माइंड में रखना है कि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स वगैरह यूज करने हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू go and watch some videos which are concerned to the operators of JavaScript.
सो थैंक यू वेरी मच